हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है हमारी वो किसके थ्रू है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि हम लोग आज कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम कुछ उस टाइप की रिएक्शंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये आपको पता होगा, ईस्टर है। ईस्टर भी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ठीक है, यहाँ पर सिंपल क्या होता है, यहाँ पर OH की जगह पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। शायद Cl ग्रुप हो जाएगा या फिर R ग्रुप आ गया यहाँ पर ऐसा हट के। तो इस टाइप के जो ग्रुप ऐड हो जाते हैं ये होता है उनके डेरिवेटिव्स। तो अब बात करते हैं ईस्टर की। जो ईस्टर होता है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। इसका हमको क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है। इसके फर्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे क्या होगा, यानी आपको पता पॉजिटिवली चार्ज होता है, OH माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये प्लस, और ये किस में टूटेगा? माइनस में। एंड जो ये होता है इसका पार्ट, ये होता है किसमें? ये होता है नेगेटिव वाला पार्ट, और ये होता है पॉजिटिव पार्ट। R जुड़ जाएगा OH के साथ और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड ये जो RCOO है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये Na के साथ, और किसका बना लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा सोडियम एल्कोएट का। यानी कि सोडियम चाहे फॉर्मेट है, मतलब एक कार्बन तो फॉर्मेट होगा, दो होगा तो एसिटेट होगा, यानी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। फिर देन इसका क्या कराते हैं? देन इसके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो इसमें होगा क्या, अब करवाना है H प्लस होता है H2O में, तो H प्लस आयन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन है, इसमें हमने कौन सा लिया है डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का? इसमें है हमारा क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, सॉरी, क्रोमिल नहीं है, कार्बोनिल। क्रोमिल तो Cr होता है, क्रोमिल। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। इसमें होगा क्या, जो Cl होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और Cu क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और वाटर किस में ब्रेक होता है? H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होता है। तो इसमें होगा क्या, जो पॉजिटिवली चार्ज H है वो Cl से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? HCl। एंड OH किससे रिएक्ट करेगा? इस RCO प्लस से, और क्या बना लेगा? RCO प्लस, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। और इसको देखिए, कार्बोनिल अमाइड। ठीक है, अब देखिए अमाइड ग्रुप, यानी कि हमारा अमाइड क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसमें रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। वाटर में H प्लस आयन होते हैं, OH माइनस होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जब होगी तो आपको पता है अमाइड NH2 ग्रुप क्या, तो नेगेटिवली चार्ज होता है, RCO पॉजिटिव का पार्ट होता है। ये क्या करेगा? OH माइनस इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और H किससे जुड़ जाएगा? इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का उसके डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। अब एक फोर्थ रिएक्शन दी है, नेम द प्रोडक्ट एंड गिव कंडीशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये क्वेश्चन आपको खुद करनी, क्या करना है? आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है एंड कैसे रिएक्शन होगी उसको बताना है। ए दिया है, क्या दिया है? एथिन नाइट्राइल, एथिन नाइट्राइल। दूसरा है एथेनामाइड। फिर दिया है बेंजेन नाइट्राइल। फिर दिया एथिल एथेनोएट, एथोनिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, एथेनिक एनहाइड्राइड, एथिल बेंजोएट, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, यानी कि हमारी कुछ मतलब प्रोडक्ट मैंने आपको नाम दिया है, सॉरी रिएक्टेंट का नाम दिया है। इससे आपको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। अब ये जो जितने भी आपको ये नाम दिए गए ये सब के सब क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से कैसे फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन पीछे के रिएक्शंस देख करके। तो फर्स्ट हमारा क्या है? इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CN। इथेन नाइट्राइल कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, पता होगा आपको। स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है, एंड नाइट्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे नाइट्रोजन हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? H प्लस पार्ट जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? H प्लस पार्ट इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जो हमारा OH है वो किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ बाइंड बना लेगा। ठीक है, बॉन्ड बना लेगा।
अब कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार होगा। देन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पर OH के बीच की बॉन्डिंग है वो क्या होगा, इस O और H के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट कर देगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड CO बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएंगे। अब क्या होगा, जो इस स्टेप में H+ आयन निकला था वो क्या हो जाएगा, इस स्टेप पे आकर के इस N से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, बैंड ब्रेक होगा। और वाटर का जो हमारा ये किस में टूटता है, H+OH-, OH- क्या करेगा, इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मतलब फर्स्ट जो हमने आपको दिया था एथीन नाइट्राइल। ये तो उसकी रिएक्शन होगी, कैसे पॉसिबल होगी, मैंने मैकेनिज्म बता दी है, आप सिर्फ रिएक्शन करके ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, इथेनामाइड। इथेनामाइड में इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाइड का फॉर्मूला होता है CuNH2। इथेन दिया मीन्स 2 कार्बन है, एक कार्बन तो Cu के पास होता है, तो एक हमको एल्किल ग्रुप ऐड कर देना, यानी कि CH3CuNH2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। NH2 नेगेटिवली चार्ज होता है, बाकी इतना पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। H2O से जब रिएक्शन होगी तो H+ आयन क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, NH3 और OH इससे जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, कौन सी है, नेक्स्ट है बेंजीन नाइट्राइल। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। बेंजीन नाइट्राइल खुद से करना है, क्यों, क्योंकि सिंपल रिएक्शन मैंने यहाँ पर करके दिखाई है, इसको आप देख करके कॉपी करके सेम वैसे रिएक्शन करोगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। अब डी वाला क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था, एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट में क्या होता है, CH3COO-C2H5, सिंपल है। इसको पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन होता है। वाटर का OH- क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा और H+ आयन इससे बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही सिंपल आपको क्या करवानी है, इसकी रिएक्शन करानी है, इसकी करानी है। इसका हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि OH आके इससे जुड़ जाएगा, इसमें भी OH जुड़ जाएगा और H इससे जुड़ जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप खुद से कर लीजिएगा। अब कुछ रिएक्शन इधर दी गई, इसको भी देखिए आप, क्या दिया गया है, ये इसमें क्या है, हॉट वाटर, हमने यानी कि हॉट वाटर का यूज़ किया है। अगर हम हॉट वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो ही ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसका नाम क्या है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये हॉट वाटर की वजह से ही हाइड्रोलिसिस करता है। सिंपल क्या करवा देना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 आयनों में अलग कर देना इसको। ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा OH के साथ और नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा H के साथ, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा और CH3COOH, ठीक है। यानी क्या बन जाएंगे, 2 एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इसको आप बना करके देख लीजिएगा और कॉपी में कर लीजिएगा। अब आती है दूसरी रिएक्शन, एथिल बेंजोएट। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल इसको तोड़ देना पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में। पॉजिटिव पार्ट पे जाकर के OH ऐड हो जाएगा, C2H5OH बन जाएगा और नेगेटिव पार्ट पे H बन जाएगा, यानी कि हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 2 बेंजोइक एसिड के फॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या, हॉट वाटर, यानी कि जब हम हॉट वाटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, किस में यूज़ करते हैं, एनहाइड्राइड में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं एनहाइड्राइड वाले, उसमें हॉट वाटर के साथ क्या कराना, हाइड्रोलिसिस करवाना है, जिससे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये तो कुछ रिएक्शन होंगे जिसको आपको खुद से करना है, मैंने समझा दिया है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन करनी है, कैसे, ब्यूटेन 1 टू बेटोइनिक एसिड, यानी कि ब्यूटेन अल मतलब आप समझ रहे होंगे, ये ब्यूटेन अल जो होता है उसको ब्यूटेनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस रिएक्शन को करनी है आपको, ठीक है। तो आपको मैंने पीछे ही समझाया था, जब अल्कोहल चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको पीछे रिएक्शन करवाई थी, उसमें क्या कराना है आपको, सिर्फ क्रोमिक एसिड का किसके प्रेजेंस में, यानी क्रोमिक एसिड का मतलब हो गया क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मेशन
हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन क्या दी गई है, बेंजिल अल्कोहल टू क्या दिया है, टू फेनिल एथेनोइक एसिड। इसमें क्या कराना, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये हमारा OH पार्ट अलग हो जाएगा जो कि H के साथ जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और यहाँ पर जाकर CH2 ऐड हो जाएगा, यानी कि CH2Br बन जाएगा। देन क्या करवाना हमको, KCN के साथ रिएक्शन करानी है। KCN का क्या होगा, Br के साथ KBr बना लेगा और CN यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2CN। उसके बाद हमको करवाना क्या है इसका, उसके बाद करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस और प्रोटोनेशन। इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, CH2COOH, यानी कि हमारा फेनिल एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी रिएक्शंस ये दी गई हैं जो पेपर में पूछे गए, मैंने इस रिएक्शन को इसलिए करके दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल है, वही रिएक्शन करानी है आपको। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना इसका, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में क्या करवाना है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है आपको। इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई गई है, यानी कि टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई गई, तो इसका फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या कराएगी, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है। तो कुछ रिएक्शंस है जो पेपर में आ चुके हैं इस टाइप से, तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, OH बॉन्ड होता है, ठीक है। ये जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट पोलर, यानी कि बहुत ज़्यादा ही पोलर होता है। वो भी क्यों पोलर होता है, क्योंकि क्या फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए कैसा होता है ये, स्ट्रॉन्ग मोस्ट पोलर होता है। ड्यू टू दे हैव द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये मोस्ट पोलर होता है, देन ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो भी किससे ज़्यादा होती है, जो इसके कंपेयर्ड में एल्कोहल्स होते हैं, ईस्टर होते हैं, ईथर होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ईथर वगैरह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये देखिए क्या दिया गया है, सब में बात के सब में कितने 2 कार्बन सब में है ना, सब में सिंपली 2 कार्बन है, बट इन चारों में क्या, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन चारों में अगर इन चारों सेम मतलब प्रेजेंट हैं, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलर होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एंड देन किसका होता है, फिर उससे थोड़ा वीक होता है अल्कोहल का, ठीक है, एंड उससे कम होता है थोड़ा एल्डिहाइड का, सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वाटर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज स्टेडली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्किल चेन। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाने की जो इनकी में स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर बात करें तो सबके सब क्या हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट नंबर ऑफ कार्बन यानी कि एल्किल ग्रुप क्या, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, इसका होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स इसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, द कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट एंड अदर सिमिलर सॉल्वेंट एंड इन वेपर स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दम। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, और भी किसमें, हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। एंड अदर सिमिलर सॉल्वेंट इन वेपर स्टेट, बट अदर सॉल्वेंट में कैसा होता है, वेपर स्टेट में होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से। ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग हुई है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिवली चार्ज O, दूसरे
कार्बोक्सिलिक एसिड के H के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसका बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कही जाती है, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच हो रही है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, दूसरा ये है। जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच होती है, जैसे इसका O है और इसका H है, इसका O है, इसका H है, इस टाइप से बॉन्डिंग होती है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच होती तो इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात मैंने बता दी आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि वाटर में एंड अदर सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे होगी। तो ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, लोअर मेंबर की वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर मेंबर्स इन वाटर। With increase in the molecular mass of carboxylic acid, the solubility in water decreases because of increased effect of non-polar long carbon chain, thus resulting in weak or no hydrogen bonding. The higher member in fact are insoluble in water, यानी कि जो हाइयर मेंबर होते हैं इसके, वो वाटर में लगभग क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। मीन्स दैट कि जितने भी हमारे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, वाटर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये देखिए हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल हैं, ये हमारा फर्स्ट है, इसका ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर के H के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड जो दूसरा H है वाटर का, वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के O के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे H के साथ बॉन्ड बन गया, बना बॉन्ड की नहीं, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, लोअर मेंबर्स में स्ट्रांगली बाइंड होती है, तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर मेंबर्स की वाटर में ज़्यादा होती कंपेयर टू हायर मेंबर के। ठीक, ये बात होगी सॉल्युबिलिटी की। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि जो आपको क्वेश्चन नीचे कंपाउंड दिए गए हैं उनको वाटर में सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, अरेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। देखिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर यही है। बेंजीन के साथ क्या लगा, CH2O ईथर ग्रुप है ना, ROR ईथर है। ठीक है, यानी कि बेंजीन ईथर, ये हमारा ईथर है। इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, नीचे हमारा एल्किल ग्रुप लगा, ऊपर कार्बोक्सिलिक। इसमें हमारा एल्कोहल, दो एल्कोहल ग्रुप लगे, एक ये है और दूसरा ये है। इसमें हमारा सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या है, एक एल्कोहल ग्रुप लगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंपली, तो आपको पता होगा हमने पीछे ही बात की थी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्थ नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी है, बट यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो आपको पता होगा पोलैरिटी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा, ये, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा पोलर होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपको समझ में आएगा कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि पैरा टॉलुइन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, तो ये पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, सॉरी टॉलुइन नहीं कहेंगे इसमें। तो ये तो हमारा हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपको ग्रुप तो मैंने बताया ही था, ये पोलैरिटी का वो है ना सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उससे कम थोड़ा अल्कोहल का होता है, उससे थोड़ा कम ईथर का होता है और सबसे कम एल्किल ग्रुप का होता है। ठीक है, पोलैरिटी के बारे में, तो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। मीन्स सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉरी सॉल्युबिलिटी वाटर में इसकी होगी, फोर्थ की। तो पहले हमारा फोर्थ आ जाएगा, फिर किसकी होगी, फिर बात करते हैं हम एल्कोहल ग्रुप की। एल्कोहल किस में है, एक तो इसमें प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। इसमें तो आपके दो OH है, इसमें हमारा एक ही OH है, तो जिसमें ज़्यादा OH है मीन्स वो ज़्यादा पोलर होगा। तो इस तरह से फिर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड वाला। अब तीन तो खत्म हुआ, बचा हमारा एक ये और ये बचा।
तो पोलैरिटी की बात करें, थर्ड नंबर पे ईथर है, फोर्थ पे हाइड्रोकार्बन है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, फिफ्थ का। ये हो जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ ये ऑर्डर, ये आपको रिमाइंड करना, हमेशा याद रखना दिमाग में कि ये ऑर्डर होता है किसकी, पोलैरिटी का। और पोलैरिटी के बेस पर आप सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा। अब आती है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसा होता है, वो होता है वीक एसिड, बट दे रिएक्ट इन सेम वे एज मिनरल एसिड। यानी कि जैसे मिनरल एसिड रिएक्ट करते हैं सेम वैसे ही ये भी एसिड रिएक्ट करते हैं। मिनरल एसिड की बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या फिर जैसे हमारा हो गया क्या बोलते हैं H2SO4, इस टाइप के एसिड जो हो गए ये हमारे हो गए। तो इन सब की तरह ही क्या करते हैं, ये भी रिएक्ट करते हैं। तो बात करेंगे आगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू एंड एसिड इज कॉल्ड एसिडिक कांस्टेंट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। pKa वैल्यू, pKa वैल्यू जो होता है वो एसिडिक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को बताता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके pKa वैल्यू का वैल्यू कितनी होती है, यानी कि pH 5 होता है इसका। ठीक है, दे आर कंसीडर मॉडरेटरी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि लगभग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, बताया जाता है। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव एज एसिड ड्यू टू OH बॉन्ड एंड RCOH इज हाईली पोलर इन नेचर। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड होता है एंड ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये पोलर होता है, इस वजह से इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो वो पता क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा H+ आयन निकल जाएगा और किससे जुड़ जाएगा, H2O के साथ, और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो H+ आयन लॉस किसने किया, इस ग्रुप ने लॉस किया। मीन्स ये क्या, प्रोटॉन डोनर है, और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वही क्या होते हैं, वही एसिड होते हैं। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस यानी कि जो हमारा बना है वो क्या बना है, वो कॉन्जुगेट बेस बना है। ठीक, ये तो हमारा एसिड था, ये हमारा बेस था, ये चेंज हुआ कॉन्जुगेट एसिड में और ये चेंज हुआ ये चेंज हुआ कॉन्जुगेट बेस में और ये चेंज हुआ कॉन्जुगेट एसिड में। ठीक है, तो ये बात करें जो कॉन्जुगेट बेस होता है यानी कि ये जो होता है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये हमारा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला क्या होता है, ये हमारा है कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पर। तो ये आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है उसका दो ही काम होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से खींचता है फिर इसको दोबारा वापस कर देता है, ऐसे ही काम करता रहता है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिर से शिफ्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड। दोनों में क्या चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इन दोनों रेजोनेंस का स्ट्रक्चर का जो मिक्सअप होगा वो बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी डबल बॉन्ड एक बार यहाँ बना था एक बार यहाँ, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, पार्सली डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, पार्सली यहाँ बना देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर और ये इसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो स्टेबल होता है ज़्यादा, यानी कि बेसिक जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस, और ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ पर कौन कौन से पार्टिकल्स की, कौन कौन से कंपाउंड की, किस किस चीज़ की इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा दिया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ग्रुप होते हैं उनका इफेक्ट। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ग्रुप होते हैं उनका काम होता है जिससे भी वो बॉन्ड बनाते हैं उससे वो क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अपनी तरफ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आपका, ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, इससे बॉन्ड किसने बनाया है हमारा, इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड बनाया, इसी कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कार्बन के पास कमी हो जाएगी, और जब इसके पास कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ पुल्ड करेगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसका डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होना, यानी कि रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें दिखने लगेगी। मीन्स अगर किसी भी कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या करते हैं, कार्बन की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, बट इसमें जो रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाता है, वो शो होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, यानी कि ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट दिया गया इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो क्या होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा। अब जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा नहीं। मीन्स इसमें जो डीलोकलाइजेशन होता है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, यानी कि CO बॉन्ड के बीच डीलोकलाइजेशन वीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। तो यानी कि अगर कभी भी किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो कार्बोक्सिलेट आयन का डीलोकलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों चीज़ों पर बेस्ड मैं क्वेश्चन देती हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी के बेस पर आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है हमारा, ये है फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि पेंटेनोइक। ठीक है, पेंटेनोइक ये नियोपेंटेनोइक है, ये आइसोपेंटेनोइक है। अब बट अगर हम बात करें वैसे तो ये है टर्सरी हाइड्रोकार्बन, ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी है, ये सब प्राइमरी हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तो इसमें कितने हैं, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे जो कार्बन अटैच होता है उस कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच है हम उसको देखते हैं। उसके साथ 3 हमारे एल्किल ग्रुप अटैच हैं, और एल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जब किसी कार्बन यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और सभी में क्या है, एल्किल ग्रुप लगभग सब में अटैच है, बट किसी में ज़्यादा है किसी में कम। तो सबसे ज़्यादा इसमें 3 ग्रुप अटैच हैं, तो यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ेगी कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यानी कि इसमें डीलोकलाइजेशन कम होगा, डीलोकलाइजेशन की स्टेबिलिटी घट जाएगी, जिससे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे कम होगी। तो यानी कि जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही कम होती है। इसमें एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन कैसा होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इक्वल में होता है इसकी वैल्यू। तो ये हमारा कैसा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर टू अदर्स के। ठीक है, फिर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने समझा दिया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, यानी कि आपको नीचे दिए कंपाउंड को उनके एसिडिक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है हमारा, CH3 COOH, यहाँ पर क्या है CH2Cl COO CH3, यहाँ पर Cl2। तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली कर लेंगे ड्रॉ तो समझ में आ जाएगा किसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम पहले अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस ग्रुप से कौन सा ग्रुप अटैच है। इसके साथ CH3 सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर CH2 के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, यहाँ पर 3 लग गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जरा आप सोचिए, इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। तीनों क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे इस कार्बन के पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और क्या करेगा वो, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मीन्स यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली होगा, तो यहाँ की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो की सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, विड्रॉइंग भी है, बट विड्रॉइंग ग्रुप इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन होगा।
ठीक है, यानी कि जिस ग्रुप में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया, आपको इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम का इफेक्ट क्या पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर। आपको पता है जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, बट इन हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जो प्रॉपर्टी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो सबकी इक्वल तो होती नहीं है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, और सबसे कम है आयोडीन, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की प्रॉपर्टी किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। ठीक, तो अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर ये चारों ऐड हैं, आपको सीक्वेंस पता करना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सिंपल आपको सिर्फ ध्यान देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉस करने की प्रॉपर्टी भी इसी के पास होगी, और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और सबसे वीक एसिड ये होगा। ठीक, बट अगर ऐसा होता है कि हेलोजन सेम है, उनकी पोजीशन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम का अगर पोजीशन चेंज है तो हमको सिर्फ क्या ध्यान देना, हमको ध्यान देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। उनके बीच जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम अवे फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना दूर हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और हेलोजन इज बॉन्ड टू अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़ इंक्रीज एसिडिक प्रॉपर्टी। अल्फा कार्बन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है उस ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, वही होता है अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हमारा कौन सा हेलोजन ग्रुप, तो वो मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू अदर्स के। इसमें देखिए बीटा पर अटैच है, इसमें गामा पर, इसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है, तो यानी कि सबसे कम एसिडिक तो ये होगा, और इन तीनों में सेम ग्रुप लगा था, बस पोजीशन चेंज थी, तो इन तीनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, एसिड ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम ये होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें इन दोनों के डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी कम है, प्लस ये अल्फा कार्बन पर ही अटैच है, यानी कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और कार्बन के बीच की डिस्टेंस सिर्फ सिंगल कार्बन का है, इसमें 2 कार्बन के बीच का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। ठीक, तो ये हो गई हमारे एसिडिक प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ करके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा आप उसके इतने ही ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, कल इसके बाद हम कुछ और एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर करेंगे अदर ग्रुप के साथ। तो थैंक यू क्लास।